हेलो एवरीवन, आई एम भूपेश शर्मा एज अ सर्विस इंजीनियर फ्रॉम सैमको इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने वाले हैं 5 वोल्ट 300 एम्पियर 4 चैनल मशीन्स के बारे में, जो कि हमारे प्रिज्मेटिक सेल कैपेसिटी टेस्टर मशीन है, जो कि हमें सेल की कैपेसिटी बताती है और ये वर्क कैसे करती है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं और ये कैसे वर्क करती है, इसकी सारी चीज़ हम डिटेल आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि इसमें पावर कनेक्शन होता है। तो पावर कनेक्शन के लिए हमें एक स्टार्ट बटन मिल जाता है, जो कि हम जब मशीन को स्टार्ट करते हैं तो हमारे ही हैंड से मशीन स्टार्ट होगी। इसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है कि ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी। उससे सेफ्टी फीचर इसके बहुत बेस्ट हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे स्टार्ट हम जब करना चाहेंगे तो तभी स्टार्ट होगी, हम चाहें पावर सप्लाई इसकी ऑन कर दें। तो यहाँ पे हमें एक स्टॉप बटन मिल जाता है। अगर कोई इसमें एरर आ जाता है तो ऑटोमेटिक ही कोई शॉर्ट सर्किट के द्वारा तो इमरजेंसी अलर्ट लग जाता है, ऑटोमेटिक कट कर देती है पावर, जिससे हमारी कोई मशीन में एक्सीडेंट का खतरा खत्म हो जाता है। तो इसमें 4 चैनल मशीन है, तो इसके कनेक्शंस के बारे में हम जानते हैं थोड़ा। तो हमें यहाँ पे एक लैन कनेक्शन मिल जाता है, जो कम्युनिकेशन केबल है, जो हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है सॉफ्टवेयर पे वर्क करने के लिए। और यहाँ पे RS485 कनेक्शन दिए होते हैं। कभी किसी मशीन का अगर हम सेम मशीन हमारे पास 2 हैं तो हम एक ही डिवाइस से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। मशीन को पैरेलल करके उसको RS485 के द्वारा उसको कनेक्ट करके हम मशीन को पैरेलल करके हम एक ही सिस्टम से चला सकते हैं। सो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है हीटिंग फैंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका एम्पियर 300 है। जब हम किसी बैटरी को 300 एम्पियर देंगे तो अगर 300 का सेल होगा तो उसकी हीटिंग पावर ज़्यादा निकलेगी। तो ज़्यादा निकलने के लिए हीटिंग फैन दिया जाता है, इसकी हीटिंग इसके अंदर ना हो। और इसमें सबसे बढ़िया फीचर है कि इसमें एक टेम्परेचर का भी सेंसिंग वायर होती है, जो टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करता है, जिससे हम उसमें सेट कर सकते हैं। अगर हमारे इतने ऊपर, जैसे हमने 60 हमने टेम्परेचर सेट कर दिया, अगर उससे ऊपर जाता है तो मशीन ऑटोमेटिक उसको कट कर देगी, क्योंकि उसका सेफ्टी फीचर को देखते हुए मशीन एकदम बेस्ट है। क्योंकि इसमें टेम्परेचर का भी बहुत जरूरी, सेल का भी और मशीन का भी, दोनों तरीके से टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाई गई है मशीन ये। तो इसके कनेक्शंस के बारे में जान लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे वायर्स मिल जाती हैं हमें। आइए हम थोड़ा सा कनेक्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 वायर्स मिल जाती हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। इसकी काफ़ी हैवी वायर है, क्योंकि इसमें 300 एम्पियर पास कराने के लिए तो इसकी हैवी वायर की प्योर कॉपर की वायर यूज हुई है। तो इसमें एक बस बार भी मिल जाती है हमें दोनों टर्मिनलों पे। बस बार का क्या है कि बस बार से हमारा टर्मिनल एकदम परफेक्ट कनेक्ट होता है, और ये प्योर कॉपर की बस बार होती हैं। और यहाँ पे हमें साथ ही साथ इसके वोल्टेज सेंसिंग वायर मिलती हैं, जो वोल्टेज को सेंस करती हैं। और यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसिंग वायर होती है। आइए हम इसके सेल्स पे इसे कनेक्शन करते हैं। तो हमारे पास अभी सेल जो है, हमारे पास प्रिज्मेटिक सेल है। तो हमारे पास अभी प्रिज्मेटिक सेल है ये, जिसका नॉमिनल वोल्टेज 3.2 और अपर वोल्टेज 3.65 और लोअर वोल्टेज 2.5 है, जो कि हमारा 100 एम्पियर का सेल है, 100 AH का। तो आज हम इसको अपनी मशीन पे टेस्ट करेंगे। तो इसके कनेक्शंस हमारे पास में इसमें पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल मिल जाता है, जो कि हम मशीन के कनेक्शंस के क्रोकोडाइल वायर के द्वारा इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसके कनेक्शन करने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने सेल कनेक्ट कर दिया है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और हमारी वोल्टेज सेंसिंग वायर इस पे कनेक्ट हो चुकी हैं। तो और यहाँ पे हमने टेम्परेचर वायर इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारे प्रॉपर कनेक्शन हो चुके हैं सेल के। अब आइए इसकी सॉफ्टवेयर के इंटरफेस की तरफ चलते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग के देखते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम जो है BTS 7.6 वर्जन, जो हमारा न्यू ईयर के लिए यूज होता है। तो सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हमें जो सेल कनेक्ट किया है, हमने 3rd नंबर चैनल पे कनेक्ट किया हुआ सेल है, जिसका वोल्टेज अभी एक्चुअल में 3.3091 है। तो आज हम इसकी कैपेसिटी चेक करते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं तो सिंगल स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम अपने स्टेप को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे CCC डिस्चार्जिंग, CCCV चार्जिंग, सारे ऑप्शंस हैं। कांस्टेंट करंट चार्जिंग, कांस्टेंट करंट वोल्टेज चार्जिंग, कांस्टेंट करंट डिस्चार्जिंग, तो सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें यहाँ पे इसका टेम्परेचर सेटिंग करने के लिए, सारी चीज़ के रिकॉर्डिंग के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले CV चार्ज कर लेते हैं, CCCV चार्जिंग कर लेते हैं, कांस्टेंट करंट चार्जिंग वोल्टेज। तो कांस्टेंट करंट चार्जिंग वोल्टेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेल को चार्ज करेंगे। यहाँ पे हम टाइम देके चला सकते हैं, टाइम दे देते हैं इसको 10 मिनट का। और यहाँ पे हम इसको वोल्टेज सेट करते हैं, कितने वोल्ट तक हमें चार्ज करना है, 3.65 तक चार्ज करना है। और यहाँ पे करंट सेट कर लेते हैं। तो करंट सेट हमने इसको हम 80 एम्पियर करंट देते हैं, क्योंकि हमारा 100 AH का सेल है उसके हिसाब से। तो वहाँ पे स्टॉप करंट दे देते हैं। स्टॉप करंट में हमारा हो गया है इसमें 8। जो हमारा स्टॉप करंट होता है क्या है कि जैसे हम कोई CCCV चार्जिंग करते हैं, तो CCCV चार्जिंग करने के
दौरान उसमें हमारा वोल्टेज जो कांस्टेंट हो जाता है और जो करंट है वो डीप होना स्टार्ट हो जाता है। जब तक वो 8 एम्पीयर तक नहीं पहुंच जाता तो वो डीप करता रहेगा। उससे क्या है कि हमारा प्रोग्राम और हमारी बैटरी प्रॉपर चार्ज होगी और अच्छी तरीके से वो वर्क करेगी। तो इसी के बाद हम इसको अब रेस्ट दे देते हैं मशीन को। थोड़ा रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि चार्जिंग करने के बाद कम से कम 10 से 12 सेकंड का रेस्ट बहुत ज़रूरी है मशीन को। तो हम इसको रेस्ट दे देते हैं। उसके बाद में हम इसको डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्जिंग हम भी टाइम दे के चला सकते हैं, विदाउट टाइम भी चला सकते हैं। तो वही हमारा वोल्टेज 2.5 लोअर होता है इसका और करंट वही 80 एम्पियर। यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये ऑक्स टेम्परेचर का हो गया, ये टेम्परेचर भी डाल सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पे हमें इसको सेट करना है और उसमें टेम्परेचर पे जाके वो कट कर देगा। हम कुछ भी डाल सकते हैं, 60 पे करना 60 पे हो जाएगा, जिस पे करना होगा उस पे हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम इसको प्रोग्राम को इसको सेव करते हैं। तो कोई भी नाम करके हम सेव कर सकते हैं प्रोग्राम को। XYZ बार बार प्रोग्राम हमें नहीं बनाना, यहीं स्टार्ट लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे CCCV चार्जिंग स्टार्ट हो गई है और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप टाइम चल गया है इसका और यहाँ पे आ रहा हमारा वोल्टेज और यहाँ पे हमारा करंट दिखा रहा है 80 एम्पियर और यहाँ पे चार्जिंग स्टेप हमारी जो कैपेसिटी आ रही है, चार्जिंग कैपेसिटी, वो कैपेसिटी शो कर रहा है और यहाँ पे वाट आवर में एनर्जी शो कर रहा है। वो AH में कर रहा है, वो वाट आवर में, दोनों में भी शो करता है और यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें भी करंट इसका स्टार्ट हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी चेक होना स्टार्ट हो चुकी है और हमारी मशीन वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। सो हमारे पास एक चीज़ और है कि हमारे पास ये मशीन है अभी 5 वोल्ट 300 एम्पियर में है। तो हमारे पास हर तरह की मशीन अवेलेबल है। 5 वोल्ट 100 एम्पियर, 5 वोल्ट 50 एम्पियर और पैक टेस्टर के लिए मशीन अवेलेबल है। तो कोई भी मशीन की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट सैमको इन्फोटेक। तो उसके लिए इसमें एक बेस्ट फीचर ये भी था कि हम इसको 360 डिग्री तक हम इसको मशीन को घुमा भी सकते हैं। कहीं हमें एडजस्ट करनी हो, इसको ऐसा नहीं है कहीं फिक्स जगह पे ही रखना है कि नहीं जहाँ फिक्स है तो फिक्स ही रखना है। तो हम इसको 360 डिग्री टेम्परेचर घुमा भी सकते हैं इसको। तो इसके लिए इसमें ये नीचे टायर दिए हुए होते हैं मशीन के, तो हम इसको कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। इतना कोई भारी चीज़ नहीं है कि यहाँ हम लेके नहीं जा सकते। तो इसको हम इसको 360 डिग्री घुमा भी सकते हैं। तो कहीं हमें एडजस्ट करने में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और सारी मशीन हमारी अधिकतर ऐसे ही मिलती हैं और जैसी रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की तो उसी द्वारा मशीन उसको भेजी जाती हैं। तो प्लीज़ हमारी कंपनी विजिट करिए। अगर आपको और जानकारी चाहिए, इसका डेमो विद डेमो सही चाहिए तो आप हमारी कंपनी विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस सैमको इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, पटपर्दा इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू दिल्ली है। तो प्लीज़ तब के लिए टेक केयर, थैंक यू।